वो तब तक जिंदा है जब तक इस घर के दहलीज में बाहर निकलेगा तो बढ़ देंगे। ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ ਉੱਤੇ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਸਵਾਰ ਫੜ ਲਈ ਬੰਦੂਕਾਂ ਯਾਰਾ ਕਸ਼ਨ ਕਮਾਲ ਉੱਚਾ ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਨ ਸਾਡੀ ਪੱਗ ਸਾਡਾ ਮਾਨ ਕੁੰਡੀਆਂ ਬਗੈਰ ਸਾਡਾ ਦਿਲਾਂ ਦਾ ਮਕਾਨ। स्पॉन्सर्ड बाई 93.5 रेड एफएम और आप देख रहे हो डॉगीज लाइफ और डॉगीज लाइफ आपके साथ है और सच के साथ है। डॉगीज लाइफ पे आप हमेशा सच को ही पाओगे, सच के सिवा और कुछ नहीं पाओगे। आप सब्सक्राइब नहीं करते हो, ये चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि सब्सक्राइब करने में आपको आपका कोई भी पैसा नुकसान नहीं होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप रेड वाला बटन दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी जो एक गॉसिप चल रहा है वो मूर्छना बरुआ को जो असम का जो एक बहुत अच्छा आपका गोल्डन रिट्रीवर ब्रीडर है उनको उनका इमेज मेलाइन करने के लिए बहुत सारा कैंपेन चल रहा है, ठीक है। तो एज़ पर डॉगीज लाइफ का जो मोटो है सच के साथ और आपके साथ, तो इस बारे में पूरा खुलासा हम आपको ये वीडियो के द्वारा हम करेंगे और ये वीडियो टिल एंड तक देखिएगा क्योंकि इसमें आपको सारा कुछ जो फेक एलिगेशन है वो आपको पता चल जाएगा। एक्चुअली बात क्या है, विश्वज्योति रॉय बर्मन जो आपका जमशेदपुर से है, उन्होंने मूर्छना बरुआ से एक मेल डॉग जो आपका गोल्डन रिट्रीवर है वो परचेस किए थे। ये आपका करीब करीब 1-1.5 साल पहले, और वो डॉग का प्राइस था 70,000 एज़ पर जैसे बात हुआ था। तो उन्होंने क्या किया कि 40,000 मूर्छना मैम को थ्रू बैंक ट्रांसफ़र कर दिए थे और एंड द रेस्ट जो 30,000 है वो उनका घर पे जाके पेमेंट किए थे एंड उनका घर में जाके जो पपीज़ है वो चुन के लिए थे उन्होंने, मेल पपी। तो हुआ क्या, तो वो पपी लाने के बाद, वो पपी उनका घर में लाने के बाद आहिस्ता आहिस्ता ग्रो कर रहा है, अच्छा ग्रो कर रहा है, लेकिन थोड़ा उसमें एक बाइटिंग इशू आ जा रहा है, मतलब आ गया था वो पपी में। तो बाइटिंग इशू एक्चुअली विश्वज्योति जो रॉय बर्मन है उनको भी पता नहीं था। तो एक्चुअली कुछ जो वहाँ का एक डॉग ट्रेनर था उनका आँख में गया था। उन्होंने मिस्टर विश्वज्योति रॉय बर्मन को ये बात बोले कि भाई इसका आपका बाइटिंग फॉल्ट है। तो बाइटिंग फॉल्ट जो है, बाइटिंग फॉल्ट नॉट ओनली हमेशा ब्रीडर के कारण ही होता है, ये गलत है। ये जो डॉग ओनर है उसके कारण भी हो सकता है, ठीक है। तो जो बाइटिंग फॉल्ट है वो जेनेटिक इशू से हो सकता है, और जो डॉग ओनर है उनका जो मतलब अगर क्या ठीक से वो नहीं लेंगे डॉग को, तब भी ये बाइटिंग का इशू आ सकता है डॉग को। तो कैसे, अगर उल्टा पुल्टा चीज़ डॉग चबाने लग गए और अगर डॉग केज में रहा तो केज बहुत टाइम वो बाइट करता है केज को, तो इसी वजह से बाइटिंग इशू मतलब प्रॉब्लम आ सकता है। और कभी कभार क्या होता है, डॉग देखिएगा उसका जो जीभ है वो मतलब दांत के भीतर फंसा देता है, ठीक है, उसमें भी आपका बाइटिंग इशू आ जाता है। तो हमेशा जो बाइटिंग फॉल्ट आएगा उसमें ब्रीडर का गलती नहीं है। लेकिन ये जो जब ये बात सामने आया कि मिस्टर विश्वज्योति रॉय बर्मन का डॉग का जो बाइटिंग का इशू है, उन्होंने मूर्छना मैम को फ़ोन किए कि मैम ऐसा ऐसा बात है। तो मूर्छना मैम मतलब देन उन्होंने बोल दिए कि आपके साथ ऐसा हुआ है, हम आपको एक पपी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको हम प्रोवाइड करेंगे। तो अभी मेरे पास कोई लीटर नहीं है, जब लीटर होगा हम आपको एक पपी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हम प्रोवाइड करेंगे। तो मिस्टर रॉय बर्मन उनका बात पे एग्रीड हो गया एंड मैटर वहाँ पे रुक गया।
लेकिन रुका नहीं। क्या हुआ, मिस्टर रॉय बर्मन कोई काम से बांग्लादेश चल गए थे। उस टाइम मिस्टर रॉय बर्मन कुछ काम से बांग्लादेश चल गए थे, लेकिन चल जाने के बाद भी ये जो मैटर है सोशल मीडिया में और व्हाट्सएप में फैलाता रहा। ये मैटर फैलाता रहा और मुर्चना मैडम को मेलाइन करने के लिए जो तरीके आजमाना पड़ता है वो सारे तरीके आजमा लिए। एंड बांग्लादेश का काम ख़त्म होने के बाद वो मिस्टर रॉय बर्मन जब इंडिया में आए तब मुर्चना मैम को फ़ोन किए कि मैम आप तो बोले थे हमको पापी दीजिएगा, तो वो पापी आप कब दे रहे हो, कैसे दे रहे हो। तो मुर्चना मैम जो भी हो फ़ोन में बात करके कि बोले आप आके ले जाओ। तो मिस्टर रॉय बर्मन असम फिर गए और एक फीमेल पापी मुर्चना मैम उनको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए। जैसे उनके साथ बात हुआ था कि एक पापी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करेंगे, एज पर बात जो हुआ था मुर्चना मैम वैसा ही फ्री ऑफ कॉस्ट रॉय बर्मन को पापी प्रोवाइड कर दिए। वो पापी जब घर में लेके आ गया, मिस्टर रॉय बर्मन जब वो पापी लेके आ गया, तब से उनका नौटंकी चालू हो गया। क्या नौटंकी? ये जो मिस्टर विश्वज्योति रॉय बर्मन है एकदम लालची आदमी है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये जो मुर्चना बरुआ के बारे में जो ये फेक एलिगेशन लगा रहा है, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये मिस्टर विश्वज्योति रॉय बर्मन खुद जाके पापी वहाँ से चुन के लाए थे, खुद गया था। मुर्चना मैम कोई पापी उनको डिलीवरी नहीं किए, ये बात आप व्यूअर जान लीजिए। ये विश्वज्योति रॉय बर्मन आसाम में खुद जाके पापी वहाँ से चुन के लाए, ठीक है। मुर्चना बरुआ ने कोई भी पापी उनको डिलीवर नहीं किए। तो जब पहला पापी में फॉल्ट आया तो एक स्टैंड पे जो अच्छे ब्रीडर का आपका क्या बोलूँ रूल्स होता है, वैसा हिसाब से मुर्चना मैम उनको बोल दिए कि भाई हम आपको एक पापी फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट देने के बाद भी इनका नौटंकी चालू हो गया। क्या? मुर्चना मैम के एगेंस्ट में फेक एलिगेशन टोटल सोशल मीडिया में ये फैला रहा है। मुर्चना मैम के एगेंस्ट में सोशल मीडिया में ये फेक एलिगेशन फैला रहा है। क्या एलिगेशन? कि वो दूसरा जो पापी दिए वो फर्स्ट जो पापी है उसका क्वालिटी का तरह नहीं है। भाई विश्वज्योति रॉय बर्मन, हम आपसे एक सवाल करना चाहता हूं कि पहला जो पापी आपने लिए थे वो मेल था, राइट, एंड दूसरा जो पापी आप लिए है वो फीमेल है। मेल अकॉर्डिंग टू फीमेल, मेल का हमेशा थोड़ा ग्रोथ ज़्यादा होता है, थोड़ा हेड बड़ा होता है एंड बॉडी स्ट्रक्चर थोड़ा हेवी होता है। लेकिन अकॉर्डिंग टू मेल, फीमेल का हेड भी थोड़ा सा कम होता है। ये सभी जानते हैं। और आप कैसे सोच लिए और आप कैसे जान लिए कि आपको दूसरा जो पापी दिए है, आपको जो दूसरा पापी दिए है वो चीप क्वालिटी का पापी है? आप कैसे जान लिए? ये पहले बोलिए, आप कैसे जान लिए? और आप सबको बोल रहे हो मुर्चना मैम को बेंगलोर में कोई बंदा आके घर में तोड़ फोड़ कर दिए। अरे ये सब बेकार का बात आप क्यों कर रहे हो? हाँ, आप इतना अगर जेन्युइन आदमी हो तो आप आपका जो पहला जो डॉग है उसको स्टार्ट सर्विस देने के लिए आप फेसबुक में एडवर्टाइज दिए थे। क्यों? क्योंकि आपको ये मालूम नहीं था कि उसका बाइटिंग फॉल्ट है, चाहे वो जेनेटिक हो चाहे आपके कारण हो। लेकिन ये जेनेटिक का बात हम नहीं कह सकते क्योंकि वो पर्टिकुलर वो मदर फादर का बहुत पापी मेरा जान पहचान में है, लेकिन उसका कोई आपका बाइटिंग फॉल्ट नहीं है, ठीक है। ये आपके कारण भी हो सकता है। पहला जो पापी का बाइटिंग फॉल्ट है ये आपके कारण भी हो सकता है। समझ गए मिस्टर रॉय बर्मन? और आप क्या किए? आप वो
फॉल्टी जो मेल है उसको स्टार्ट देने के लिए आप फेसबुक में ऐड दे दिए। क्यों भाई? आप तो बहुत आदमी को बोले आप ब्रीडिंग नहीं करोगे, ब्रीडिंग नहीं कीजिएगा, तो आप पहले मेल लाए उसके बाद फीमेल लाए। ये किस बात पे लाए हो ये तो सबको समझ आता है, ठीक है? आपके जैसा तो मतलब सब घास फूस नहीं खाता है भाई, ठीक है? और आप बेकार का जो बात मतलब सोशल मीडिया में फैला रहे हो, तो इसमें क्या हो रहा है? इसमें मूर्छना बरुआ को कुछ फर्क नहीं पड़ता है। पहले सुन लो बात। आप जो एलिगेशन मूर्छना बरुआ के अगेंस्ट में बोल रहे हो सोशल मीडिया में और तरह तरह का प्लेटफॉर्म में, उसमें आपका मूर्छना बरुआ का कोई इमेज मेलाइन नहीं हो रहा है, उसमें आपका इमेज मेलाइन हो रहा है। ये पहले समझ लो, ये पहले आप समझ लो। आप बोल रहे हो आप अच्छे खानदान से बिलोंग करते हो, अच्छा फैमिली से बिलोंग करते हो। ये क्या आपका खानदान का नमूना है? लालची आदमी है। हाँ, आप अभी क्या मांग रहे हो? आप मांग रहे हो जो पैसा आप दिए हो उसका आधा दे दो, और आपको आने जाने का ये जो आपका ये हुआ, आपका नौटंकी का जो ये है उसका कॉम्पेंसेट करो। मतलब आप क्या भिखारी की तरह बात करते हो? हाँ, आपको इतना अगर भीख मांगने का शौक है, कोई मंदिर के सामने बाटी लेके बैठ जाओ। आपको अगर भीख मांगने का शौक है तो आप कोई मंदिर के सामने या मस्जिद के सामने कटोरा लेके बैठ जाओ। हाँ, हर जगह आप साला गंदगी मचा के रखे हो, सब फुजुल के बातें बोल रहे हो, जो फैक्ट नहीं है वो सब बोल रहे हो। आप कितना दिन से डॉग के बारे में जानते हो? ये पहले बोलो। डॉग के बारे में आपका क्या नॉलेज है ये बोलो। जो 20 साल 25 साल से ब्रीडिंग कर रहा है, ठीक है, वो आपका एक बात पे एग्रीड होके आपको पापी फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिए, उसके बाद भी आपका लालच मतलब बनने लगा। आपको शर्म नहीं आता है भाई? आप बोल रहे हो आप टाटा में जॉब करते हो, टाटा का एम्प्लॉइज का ऐसे ही है? शायद नहीं होंगे, शायद नहीं है, लेकिन आप अकेला एक अनोखा इंसान हो जो इतना लालची, हमेशा फेसबुक में आप भिखारियों को तरह बात करते हो। ये दे दो, वो दे दो, वो दे दो, फलाना दे दो, ढिमका दे दो। हाँ, और आप कौन हो? आप कौन हो पहले तो ये बोलो। आप जब सेकेंड पापी लाने गए थे तब आप एक फोन रिकॉर्डिंग में बोले कि हम जिस टाइम गए उस टाइम मूर्छना मैम घर में नहीं था। हो ही सकता है भाई, काम हो सकता है, आपको पापी दिए हैं ना। ये पहले बोलो। साला चुतिया की तरह बात करते हो, ठीक है? आप जब घर में गए उसका नौकर बोलिए, जो भी हो, आपको पापी दिए है कि नहीं ये पहले बोलो। और आप कौन हो? सीएम हो ना पीएम हो? आप जा रहे हो घर में रहना पड़ेगा। बेकार का बात बोलता है तुम। इतना उम्र हो गया, कोई तो लाज शर्म करो। और वाइफ के नाम पे भी आप गलत सलत बोलते हो। आपका वाइफ का ये हुआ है, वो हुआ है। क्या सिंपैथी मतलब सिंपैथी चाहते हो? अरे भाई, ऐसे कोई सिंपैथी क्रिएट नहीं होता है, ठीक है? आपका जो चुतियापन है ना, सबको समझ आ गया। आपका चुतियापन सबको समझ आ गया, और आपको कौन कौन भड़का रहा है ये भी हम जानते हैं। समझ गए? आपको कौन कौन भड़का रहा है ये भी हम जान गए। ये चुतियापन बंद करो, ठीक है? ये चुतियापन बंद करो, क्योंकि बहुत आपका नौटंकी हो गया और आपको कुछ नहीं और मिलेगा, ये समझ लीजिए। क्योंकि आपका जो कॉम्पेंसेट करना था वो पापी देके आपका कॉम्पेंसेट हो गया। आपको दोबारा और कुछ कॉम्पेंसेट नहीं होगा, पहले आप समझ लो। और रहा आप जो मैम को, मूर्छना बरुआ को आप इमेज मेलाइन कर रहे हो, अभी क्या होगा आप पहले जान लो। एज पर मेरा एक दोस्त है, वो आपका दिल्ली का जो सुप्रीम कोर्ट है वहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं, और बेंगलोर में भी करते हैं और कलकत्ता में भी करते हैं। तो उनसे मेरा बात हुआ, तो मूर्छना मैम को हम डायरेक्ट ये बात बोलना चाहता हूँ। मैम, आपको हम फ़ोन भी करेंगे बहुत जल्द। आप एक गुवाहाटी में जो साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन है, मतलब साइबर क्राइम का जो पुलिस स्टेशन है, वहाँ पे जाके ये विश्वज्योति रॉय बर्मन के अगेंस्ट में एक आप FIR लॉन्च करिए। और वहाँ पे एज पर इंडियन पेनल कोड के दायरे में जो मतलब सेक्शन लगता है, वहाँ पे सेक्शन 66, सेक्शन 67, सेक्शन 67A
और सेक्शन 292A, सेक्शन 354D एंड सेक्शन 499 एंड सेक्शन 509 एंड और भी कुछ सेक्शन लगेगा जो इंडियन पेनल कोड में, मतलब पेनल कोड का जो रूल्स रेगुलेशन है, तो उसी हिसाब से आप FIR लॉन्च करिए इनके खिलाफ, ये विश्वज्योति राय बर्मन के खिलाफ, क्योंकि ये आदमी आपका ऊपर फेक एलिगेशन लगा रहा है एंड आपका इमेज मेलाइन कर रहा है। एंड आप ये भी कीजिएगा, लास्ट में हम आपको बोल रहा हूँ, मानहानि का दावा कीजिएगा 2 करोड़ रुपये का, ये भी हम बोल रहा हूँ। मूर्छना मैम, आपको हम ये भी बोल रहा हूँ, आप मानहानि का दावा कीजिएगा 2 करोड़ रुपये का, ठीक है। आप देखते हैं कि ये विश्वज्योति राय बर्मन क्या करते हैं, ठीक है। आपका जो खेल है सबको समझ में आ गया, ठीक है। आपका चुतियापन सबको समझ में आ गया, ठीक है। आप इतना लालची आदमी हो भाई, आपको अगर भीख मांगने का इतना बड़ा शौक है, आप भीख मांगो, वही आपको शोभा देता है, ठीक है। और ये डॉग गेम में गंदगी मत फैलाइए। ये आपको हम धमकी बोलिए तो धमकी, प्यार से बोलिए तो प्यार से समझा रहा हूं भाई, आप गंदगी ना फैलाइए। जो प्रॉब्लम है बातों पे कोई तो और प्रॉब्लम नहीं रहा, शायद आपका KCI पेपर्स का जो प्रॉब्लम है वो बहुत जल्द आपका सॉल्व हो जाएगा, लेकिन गंदगी मत मचाइए। ये बात आपको बोल रहा हूँ, गंदगी मत मचाइए। बहुत हो गया, बहुत कुछ सह लिए मैडम ने, और नहीं सहेगा। और ये भी बोल रहा हूँ, आप अगर इसके आगे कुछ कीजिएगा तो एज पर लीगल एक्शन जो होगा वही होगा, एंड इसमें आपका जॉब भी जा सकता है, ये आप सोच लीजिए। और डॉगिस लाइफ इतना जान लीजिएगा, हवा में बात नहीं करता है, प्रूफ के साथ बात करता है, और एंड जो सच्चाई है, सच्चाई का बात बोलते हैं। आपको हम प्यार से बोल रहा हूँ कि भाई आप किसी का बातों में ना मतलब आके, ठीक है, यहीं पे आप रुक जाइए, यहीं पे आप रुक जाओ, क्योंकि इसके आगे आपके लिए खतरा है। और आप जो बोल रहे हो ना फेसबुक में आपको मारने का, अरे भाई आपको कौन मारेगा और क्यों मारेगा? आपके तरह कोई चोर है? हाँ, अगर उनको आपके साथ कॉम्पेंसेट नहीं करना होता तो आपको पापी नहीं देता, इतना तो समझ लीजिए। और सब व्यूअर ये समझते हैं, और चुतियापन अभी से बंद कर दो। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो ये वीडियो आप बम के तरह शेयर करो, क्योंकि ये अवेयरनेस सबको होना चाहिए, अवेयरनेस सबको होना चाहिए। ब्रीडर हमेशा गलत नहीं है, ब्रीडर हमेशा गलत नहीं है। कुछ ऐसे लालची भिखारी इंसान भी है जो ब्रीडर का इमेज मेलाइन करना चाहते हैं, लेकिन इसमें ये जो फेक एलिगेशन लगाते हैं, इसमें ब्रीडर का कोई इमेज मेलाइन नहीं होता है, ये भी जान लीजिए। जो सच्चा है, सच्चाई एक दिन बाहर में आते हैं, ठीक है। सच्चाई को कोई रोक नहीं सकता है। और जुड़ा रहिएगा। और फ्रेंड्स, आपके क्या बोलूँ, आप सब्सक्राइब नहीं करते हो, ये चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने में आपका कोई भी पैसा नुकसान नहीं होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप रेड वाला बटन दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए और ये वीडियो शेयर कीजिए, क्योंकि डॉगिस लाइफ आपके साथ है और सच के साथ है। चलते हैं, गुड नाइट।